खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मालूम नहीं क्या सोचकर उससे पूछा, तुम किस चीज के अंदर हो? अपने कपड़ों के अंदर, अब्दुल मसीह ने कहा। अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आने लगा। उन्होंने तंजिया लहजे में कहा, दुनिया का मकलों को तबाह करती है, लेकिन दाना लोग दुनिया को तबाह करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि तुम कम अक्ल हो या दाना, मुझे सही जवाब तुम्हारे लोग ही दे सकते हैं। ए फाते सालार, अब्दुल मसीह ने कहा, चींटी बेहतर जानती है कि उसके बिल के अंदर क्या कुछ रखा है, ऊंट नहीं बता सकता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने चौंक कर अब्दुल मसीह की तरफ देखा। उनका गुस्सा खत्म हो गया। उन्होंने महसूस कर लिया कि ये शख्स अहमक या कम अक्ल नहीं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे अपने बराबर में बिठा लिया। अब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदाज में एहतराम था। ए बुजुर्ग, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कोई ऐसी बात बता जो तू हमेशा याद रखना चाहता है। मौर्रिख लिखते हैं कि अब्दुल मसीह गहरी सोच में खो गया। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। उसने किले की तरफ देखा। मैं उस वक्त को याद किया करता हूँ, अब्दुल मसीह ने कहा, जब इन किलों के अकब में बहते हुए फुरात में चीन के बहरी जहाज बादबान फैलाए आया करते थे। फिर मुझे जो वक्त याद है वो नौशेरवां का अहद हुकूमत है। रियाया खुशहाल और मुतमईन थी। कोई झोंपड़ी में रहता या महल में, नौशेरवां का इंसाफ सब के लिए एक था। मोहतरम बुजुर्ग, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम तू मुसलमानों के अदलो इंसाफ को भी याद रखेगा। अगर तू अपने लोगों के साथ इस्लाम कबूल कर ले तो तेरी और तेरे लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी होगी। तुम सबको वही हुकूक मिलेंगे जो दूसरे मुसलमानों को मिलते हैं। अगर इस्लाम कबूल करने के लिए तू अपने आप को आमादा नहीं कर सकता तो तुझे और इन तमाम किलेदारों को वो जिजिया अदा करना होगा जो मैं मुकर्रर करूंगा। अगर तुझे ये भी कबूल नहीं तो फिर तुमने देख ही लिया है कि मुसलमान किलों को किस तरह सर करते हैं और उनकी तलवार की काट कैसी है। हमसे कुछ और मांग, हम देंगे। अब्दुल मसीह ने कहा, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। बता जिजिया क्या होगा? तुझ जैसे दाना से मुझे इस जवाब की तवक्को नहीं थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कुफ्र ने तुझे शिकस्त तक पहुंचाया है। इस अरबी को मैं कम अक्ल समझता हूँ जो अरबी रास्ते से हटकर अजमी रास्ता इख्तियार कर ले। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के इन अल्फाज ने न अब्दुल मसीह को मुतासिर किया न दूसरे किसी किलेदार या सरदार को। वो अपने इनकार पर कायम रहे। जब खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें जिज़िये की रकम बताई तो उन्होंने फौरन इसे कबूल कर लिया। ये रकम 1,90,000 दिरहम थी और जो अहदनामा तहरीर किया गया था उसके अल्फाज ये थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अहदनामा खालिद बिन वलीद ने हीरा के सरदारों अदी बिन अदी, आम्र बिन अदी, आम्र बिन अब्दुल मसीह, अयास बिन कब्सिया अत्तानी और हीरी बिन अकाल से किया है। इस अहदनामे को हीरा के लोगों ने कबूल कर लिया है और अपने सरदारों को इसकी तकमील का जिम्मेदार ठहराया है। इस अहदनामे के मुताबिक अहले हीरा खिलाफत मदीना को 1,90,000 दिरहम सालाना अदा किया करेंगे। ये जिजिया हीरा के पादरियों और राहिबों से भी वसूल किया जाएगा। सिर्फ अपाहजों, नादार अफराद और तारिकुद्दुनिया राहिबों को ये जिजिया मुआफ होगा। अगर ये जिजिया बाकायदगी से अदा किया जाता रहा तो अहले हीरा के तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार मुसलमान होंगे। अगर मुसलमानों ने इसकी जिम्मेदारी में कोताही की तो जिजिया नहीं लिया जाएगा, और अगर अहले हीरा ने इस अहदनामे की खिलाफ वर्जी की तो मुसलमान अपनी जिम्मेदारी से बरी समझे जाएंगे। ये मुआहिदा रबीउल अव्वल 12 हिजरी में तहरीर हुआ। हीरा पर मुसलमानों के कब्जे की तकमील हो गई। मुआहिदे के बाद तमाम किलेदारों और उमरा ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की इताअत कबूल कर ली। ये दरअसल खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इताअत थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु नुमाइंदगी कर रहे थे। इसके बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तमाम तर फौज के साथ 8 रकत नफिल शुक्राने के पढ़े। फारिग होने के बाद खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज से मुख्तसर सा खिताब किया, मोता की लड़ाई में मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटी थी, लेकिन आतिश परस्तों ने जिस जमामर्दी से मुकाबला किया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने अलियस में हमसे जो लड़ाई लड़ी है, ऐसी लड़ाई मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस्लाम के पासबानों, फतह शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है। उसके नाम को, उसकी नेमतों को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त दिल में रखो। हीरा बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है। ये भी दिल में रखो कि हमारा जिहाद अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक कुफ्र का फितना बाकी है जिहाद खत्म नहीं होगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहीदों के लिए दुआ की, फिर जख्मियों की अयादत को गए। शहीदों की नमाज जनाजा बड़ा ही रिक़्क़त आमेज मंजर था। वतन से इतनी दूर जाकर शहीद होने वालों के लिए हर आंख में आंसू थे। शहीदों को कब्रों में उतारा गया तो ये कब्रें तारीख के संगहाय मील बन गईं। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब हीरा का नज़्म नसब संभालने के लिए इस महल नुमा मकान में गए जो अज़ादबा का रिहायशी मकान था, तो बेशुमार रऊसा और उमरा तोहफे लिए खड़े थे जो उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किए। इनमें बेशकीमत अशिया थी, हीरे और जवाहिरात भी थे। मदीना के मुजाहिदीन हैरान हो रहे थे कि कोई कौम इतनी दौलतमंद भी हो सकती है।
خالد رضی اللہ عنہ نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کے قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسرا پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔ دو مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگی۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور ایک عام سا آدمی شویل بھی موجود تھا۔ یا رسول اللہ، شویل نے عرض کی، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ازراہ مذاق کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان طے ہو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا، اور میرے پاس کیوں آئے ہو سالار اعلیٰ؟ سپاہی نے کہا، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ شہزادی کرامہ مجھے دی جائے، کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ شویل کو دو گواہ مل گئے، وہ ہیرا کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے کہا، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی، یہ بھی شرائط میں لکھ لو۔ عبد المسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔ کرامہ نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو، گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ ایسا نہ ہونے دو، شاہی خاندان کی ایک عورت کو حوالے نہ ہونے دو جو عرب کا وحشی بدو ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کرامہ نے کہا، اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی، وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ بلازری کی تحریر کے مطابق کرامہ کو خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے جایا گیا۔ شویل موجود تھا۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کرامہ کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبد المسیح نے خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے زیادہ ہی تھی اور کرامہ کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کرامہ ضعیف العمر تھی۔ شویل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر جو خوشی کے آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اسے یاد آ گیا۔ امیر لشکر، شویل نے کہا، یہ شرط لکھ لی گئی ہے کہ کرامہ بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے، اگر یہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کتنی رقم؟ کرامہ نے پوچھا۔ 1000 درہم۔ شویل نے کہا، میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرامہ کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرامہ نے یہ درہم شویل کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شویل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے۔
सिर्फ 1000 दिरहम? उसके साथी ने उसे कहा, तू सारी उम्र अहमक ही रहा। करामा शाही खानदान की औरत है, उससे तू कई हजार दिरहम ले सकता था। अच्छा? शवेल ने मायूस होकर कहा, मैं तो समझता था कि 1000 दिरहम से ज्यादा रकम होती ही नहीं। उसके साथियों के एक जोरदार कहकहे ने उसे और ज्यादा मायूस कर दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने माल गनीमत के साथ तमाम तोहफे मदीना भेज दिए। मदीना से खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगाम भेजा कि ये तोहफे अगर माल गनीमत में शामिल हैं या जिज़िये में तो काबिल कबूल हो सकते हैं, अगर नहीं तो जिन्होंने ये तोहफे दिए हैं उनसे उनकी कीमत मालूम करके जिज़िये में शामिल कर दो। अगर तुम जिज़िया वसूल कर चुके हो तो तोहफों की रकम उन लोगों को वापस कर दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब को बुलाकर उन्हें तोहफों की कीमत अदा कर दी। हीरा की फतह के बाद चंद दिनों में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ का नज़्म व नसक रवां कर दिया और हीरा के उमरा को ही इंतजामिया का जिम्मेदार बना दिया। मेरे भाइयों, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों से कहा, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं यहाँ बैठा रहूं, लेकिन नज़्म व नसक की बहाली बहुत जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी ये है कि नज़्म व नसक को इस बुनियाद पर रवां किया जाए कि लोगों को फायदा पहुँचे, वो सुकून और इत्मीनान महसूस करें कि उनकी जानो माल और उनकी इज्जत व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। खुदा की कसम, मैं इन लोगों पर, ईसाइयों पर और इन आतिश परस्तों पर साबित करूंगा कि इस्लाम वो मजहब है जो जुल्म को बहुत बड़ा गुनाह समझता है। रियाया को अपनी औलाद समझो। क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने नज़्म व नसक इन्हीं लोगों के सपुर्द कर दिया है? रब्बे काबा की कसम, मैं इन पर अपना हुक्म नहीं ठोंसूंगा। अपना हुक्म न ठोंसने के नताइज चंद दिनों में सामने आ गए। इस्लाम का बुनियादी उसूल यही था कि लोगों के दिल जीतो, मगर दिल जीतकर उन्हें धोखा न दो, उन्हें उनके हुकूक दो। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले सालार थे जिन्होंने मदीना से निकलकर किसी दूसरी कौम के इलाके फतह किए और उन्हें इस्लाम के इस बुनियादी उसूल पर अमल करने का मौका मिला। मिस्र के मोहम्मद हुसैन हैकल ने बहुत से मौर्रिखों का हवाला देकर लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मनों के सर उड़ाने शुरू किए तो फरात को लाल कर दिया और ऐसे किसी आदमी को जिंदा न छोड़ा जिसकी तरफ से दीन इस्लाम को जरा सा भी खतरा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जाती दुश्मनी के कायल नहीं थे। मुतासिब तारीखदानों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को जालिम सालार कहा है, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो भी इलाका फतह किया वहाँ का इंतजाम मफ्तूहा उमरा और रहूसा के सुपुर्द कर दिया। अलबत्ता उनके निगरान यानी बालाई हुक्काम मुसलमान मुकर्रर किए जाते थे। हीरा को फतह करके खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे फारस को फतह नहीं कर लिया था, बल्कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खतरों में घिर गए थे। आतिश परस्त उन पर चारों तरफ से हमले कर सकते थे। अगर बड़े पैमाने पर हमले न करते तो शब खून मार मार कर मुसलमानों की फौज को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन आतिश परस्तों ने ऐसी कोई कार्रवाई न की। इसकी और कई वजूहात थीं, जिनमें एक ये थी कि मफ्तूहा इलाकों के लोग मुसलमानों के सुलूक से मुतासिर होकर उनके हामी और मुआविन बन जाते थे। हीरा और नवाही इलाके में दीर नातिफ नाम की एक बस्ती थी जो ईसाइयों की बस्ती कहलाती थी। वहाँ एक बहुत बड़ा गिरजा था जिसके पादरी का नाम सलूबा बिन नस्तोना था। वो ईसाइयों का मजहबी पेशवा ही नहीं, उनका अस्करी कायद भी था। वो मैदान जंग में कभी नहीं गया था, लेकिन जंगो जदल के फन में महारत रखता था। फारस के ईसाई ललकार कर मुसलमानों के मुकाबले में आए थे और मुसलमानों की तलवारों और बर्शियों से बुरी तरह कट गए थे। ऐसे ईसाइयों की तादाद खासी कम हो गई थी जो लड़ने के काबिल थे। बूढ़े जिंदा रह गए थे या औरतें जिंदा थी। सलूबा बिन नस्तूना अक्सर कहा करता था कि मजहब सिर्फ एक जिंदा रहेगा और ये ईसाइयत होगी, ज़रतुश्त रहेगा ना मदीना का इस्लाम। उसने अपने वाज में कई बार कहा था, सब मिट जाएंगे और जमीन पर यसु मसीह की हुकूमत होगी। हीरा फतह होने तक लड़ने वाले हजारहा ईसाई मिट गए थे। बाकी मुसलमानों के डर से भागकर इधर उधर जा चुके थे। उनके सरकर्दा अफराद ने पादरी सलूबा बिन नस्तोना के साथ राबिता रखा हुआ था। सलूबा ने कोशिश की थी कि ईसाइयों को यकता और मुत्तहिद करके मुसलमानों पर शबखून मारने के लिए तैयार करे, लेकिन ईसाइयों पर मुसलमानों की ऐसी दहशत बैठ गई थी कि वो शबखून और छापा मार जंग के लिए तैयार न हुए। मुक़द्दस बाप एक रात एक नामवर जंगजू ईसाई शमील बुरजाना ने पादरी सलूबा बिन नस्तोना से कहा, क्या तुम इस पर यकीन रखते हो कि गिरजे की घंटियां और तुम्हारे बाज इस तबाही को रोक लेंगे जो हमारी तरफ तेजी से बढ़ी आ रही है? नहीं, पादरी सलूबा ने कहा, मेरे वाज और गिरजे के घंटे की आवाजें अब इस तबाही को नहीं रोक सकती। फिर तुम हमें इजाजत क्यों नहीं देते कि हम मुसलमानों की फौज पर हर रात शबखून मारें? शमील बुरजाना ने कहा, मदीना के मुसलमान जिन नहीं, भूत नहीं, इंसान हैं, हमारी तरह के इंसान। शमील, पादरी सलूबा ने कहा, बेशक वो इंसान है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मैंने उनमें कुछ और ही बात देखी है। वो फतह का अज़्म लेकर आए हैं। अगर उन्होंने अपने जिस्मों के मुतालिक यही रवैया रखा तो आखिरी फतह भी उन्हीं की होगी।
मुक़द्दस बाप, शमील ने कहा, मैं जिस्मों वाली बात नहीं समझा, समझने की कोशिश करो। पादरी सलूबा ने कहा, ये लोग जिन्हें किसरा उर्द शेर अरब के बद्दू कहता रहा है, जिस्मानी आसाइशों और लज्जतों को कबूल नहीं करते। मुक़द्दस बाप की ज़बान से दुश्मन की तारीफ अच्छी नहीं लगती। शमील ने कहा, अगर तुम अपने आप में दुश्मन के अच्छे औसाफ पैदा कर लो तो तुम शिकस्त से बच सकते हो। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुम्हारे दोस्तों ने मुसलमानों को जाल में फांसने के लिए 15 हसीन लड़कियां नहीं भेजी थी? क्या तुम ये समझते हो कि तुम लोग जो कुछ करते हो उसका मुझे इल्म नहीं होता? तुम्हारी तलवारों की धार कुंद हो चुकी है, इसलिए तुम लोगों ने औरतों को इस्तेमाल किया है। क्या तुम इनकार करोगे? नहीं मुक़द्दस बाप, शमील ने शर्मसार सा होकर कहा, हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि एक तलवार एक बार में एक आदमी को काट सकती है, लेकिन एक हसीन औरत का एक बार 100 आदमियों को घायल कर देता है। मुसलमान सवार घोड़ों को झील से पानी पिलाने लाया करते हैं। वो 4-4, 6-6 की टोलियों में आते हैं। झील के इर्द गिर्द ऊंची चट्टानें और घना जंगल है। हमारी लड़कियों ने मुसलमान सवारों को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर कुछ असर न हुआ। हमारी बाज लड़कियां नीम बरहना होकर उन्हीं चट्टानों के पीछे चलने का इशारा करती रहीं, लेकिन हुआ ये कि बाज सवार मुंह फेर लेते और बाज हंस पड़ते थे। और मुझे ये भी मालूम है शमील, पादरी सलूबा ने कहा, कि तुम लोगों ने मुसलमानों के गश्ती संतरियों को भी फांसने की कोशिश की थी, और तुम लोगों ने ये भी सोचा था कि मुसलमानों के सालारों और खालिद बिन वलीद को कत्ल करने के लिए लड़कियों को इस्तेमाल किया जाए। हाँ मुक़द्दस बाप, शमील ने कहा, हमने ऐसा सोचा था, फिर इस सोच पर अमल क्यों नहीं किया? इसलिए न किया कि जिस फौज के सिपाहियों का किरदार इतना मजबूत है, उसके सालार तो फरिश्तों जैसे होंगे। शमील ने जवाब दिया, अब हमारे सामने यही एक सूरत रह गई है कि मुसलमान फौज पर शब खून मारने शुरू कर दें और उन्हें इतना नुकसान पहुंचाएं कि ये पसपाई पर मजबूर हो जाएं। क्या तुम किसरा की फौज से ज्यादा ताकतवर हो? पादरी सलूबा ने कहा, वो जो कहते थे कि जमीन पर कोई ताकत उनके मुकाबले में उठने की जुर्रत नहीं कर सकती, अब कहाँ है? आग को पूजने वालों के तमाम नामवर सालार मुसलमानों के हाथों कट गए। हमने उनकी खातिर मुसलमानों से लड़कर गलती की है। तो क्या मुक़द्दस बाप, तुम ये कहना चाहते हो कि हम मुसलमानों के साथ दुश्मनी ना रखें? शमील ने हैरान सा होकर पूछा। हाँ, पादरी सलूबा ने जवाब दिया, मैं यही कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। मुक़द्दस बाप, शमील ने कहा, फिर तुम कहोगे कि मुसलमानों के मजहब को भी कबूल करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पादरी सलूबा ने कहा, जब से हीरा पर मुसलमानों का कब्जा हुआ है, मैं यही देख रहा हूँ कि उनसे हमारे मजहब को कितना कुछ खतरा है। मैंने देख लिया है कि ईसाइयत को कोई खतरा नहीं। मुसलमान अपना मजहब कबूल करने की दावत देते हैं, वो जबरदस्ती अपना मजहब मफ्तूहा लोगों पर नहीं ठोंसते। क्या उन्हें मालूम नहीं कि यहाँ एक गिरजा है जिसमें मुझ जैसा जहाँ दीदा और मजहब पर मर मिटने वाला पादरी मौजूद है? उन्हें मालूम है शमील, मैं 2 इतवार गिरजे में आने वाले ईसाइयों के हुजूम में 2 अजनबी आदमियों को देखता रहा हूँ। मैंने उनके गलों में सलीबें लटकती देखी हैं। वो हर लिहाज से ईसाई लगते थे, लेकिन मेरी दूरबीन निगाहों ने भांप लिया था कि वो दोनों मुसलमान हैं और वो मदीना के नहीं फारस के रहने वाले हैं। वो वलीद के बेटे खालिद के जासूस थे। मैं अपने बाज में मोहतात रहा। मुक़द्दस बाप, शमील ने कहा, अगर तुम मुझे इशारा कर देते तो वो दोनों जिंदा वापस न जाते, फिर इस गर्जे की ईंट से ईंट बच जाती। पादरी सलूबा ने कहा, अक्ल और जोश में यही फर्क है शमील, तुम में जोश है और मैं अक्ल से काम ले रहा हूँ। मैं तुम लोगों को मुसलमानों पर शब खून मारने और लड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। 2-3 रोज बाद पादरी सलूबा बिन नस्तोना गिरजे में तमाम ईसाई सरदारों से कह रहा था, हकीकत को देखो, किसरा की इतनी जबरदस्त फौज मदीना की कलील सी फौज के मुकाबले में नहीं ठहर सकी। तुमने भी मुसलमानों का मुकाबला करके देख लिया है। अब मुसलमानों से टकराकर तुम तबाह हो जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वक्त का साथ दो। मुसलमानों ने तुम्हारे मजहब के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। उन्होंने हमें और आतिश परस्तों को भी अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत की इजाजत दे रखी है। मुसलमानों ने अदल व इंसाफ में जो मसावात कायम की है वो तुम खुद देख रहे हो, और तुम ये भी देख रहे हो कि तुम उनके खिलाफ आतिश परस्तों के दोष बदोश लड़े थे, लेकिन मुसलमानों ने तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने काश्तकारों की जमीनों पर कब्जा नहीं किया, उनकी फसलों में अपने घोड़े और ऊंट नहीं छोड़े, बल्कि आतिश परस्त हाकिम इन गरीब किसानों पर जो जुल्म और तशद्दुद करते और उनकी खेतियों की पैदावार उठा ले जाते थे, ये लूट खसूट खत्म हो गई है। इस हकीकत से इनकार न करो कि मुसलमान रियाया को पूरे हुकूक दे रहे हैं। तुम पर खुदाए यसू मसीह की रहमत हो। एक सरदार ने पादरी सलूबा को टोकते हुए कहा, क्या तुम हमें ये तरगीब दे रहे हो कि हम मुसलमानों की इताअत कबूल कर लें? क्या ये हमारी बेइज्जती नहीं? एक और सरदार ने कहा, मुसलमानों ने तुम्हारी इज्जत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पादरी सलूबा ने कहा, क्या तुमने उन्हें फांसने और गुमराह करने के लिए अपनी लड़कियों को नहीं भेजा था? क्या वो तुम्हारी लड़कियों को उठाकर नहीं ले जा सकते थे? और मत भूलो कि किसरा के हाकिमों ने तुम्हारी कितनी लड़कियों के साथ जबरदस्ती शादी की थी।
जिसे जो लड़की अच्छी लगी वो उसे हुक्मन ले गया। और ये भी सोचो कि फारस के वो सालार और कमानदार कहाँ हैं जिनके साथ मिलकर तुम मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे? क्या उन्होंने तुमसे पूछा है कि तुम किस हाल में हो? क्या उन्होंने आकर देखा है कि तुमसे जो मारे गए हैं उनकी बीवियां किस हाल में हैं, उनके बच्चे किस हाल में हैं? और मुसलमान तुम्हें सजा तो नहीं दे रहे? बेशक वो हमें भूल गए हैं, एक बूढ़े सरदार ने कहा। तू बजा कहता है मुकद्दस बाप, एक और सरदार बोला। अब बता हमें क्या करना चाहिए? तुम हमें किस रास्ते पर ले जाना चाहते हो?